जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने काफ़ी अर्थमेटिक का सेक्शन काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने रीजनिंग के भी एक चैप्टर को निपटा लिया है। करंट अफेयर आपको रेगुलर दी ही जा रही है। बीएड यूपी एंट्रेंस एग्जाम के 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। बात करते हैं आज हम मैथ्स की। तो मैथ्स में हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अर्थमेटिक का सेक्शन आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही इसका चैप्टर कंप्लीट होकर हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर आने वाले टाइम में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स को करेंगे, यानी कि एडवांस मैथ्स को करेंगे। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि हिंदी में प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे पहले हम चीज़ों में बात करते थे तो हम लोग परसेंटेज में बात करते थे। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम बात करें कि आपके पास होने के चांसेस कितने हैं इसमें, तो हम कहते थे 50% चांसेस हैं। ठीक है, तो मैच इंडिया जीतेगी या हारेगी तो कहते थे हम 50% चांसेस, 50-50 चांसेस हैं। ठीक है ना, एक बिस्कुट भी आता था आपका 50-50, मतलब अब भी आता है 50-50 बिस्कुट, तो उसमें हम क्या चांस कह रहे हैं कि 50-50। ठीक, तो 50-50 चांसेस हैं आपके। लेकिन अब आज के टाइम में हम अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी के चांसेस मतलब कि हेड आएगा या टेल आएगा तो कितने चांसेस है, 50-50। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/2। तो यानी कि ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का अगर हम कोई चीज़ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो 1/2, किसी भी हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा तो क्या चांसेस है, 1/2, यानी फ्रैक्शन में बात है। अगर इसी फ्रैक्शन की मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। कितनी चांसेस हो जाएंगे, 50%। यहीं अगर मैं कह दूं हेड, अगर मैं कह दूं टेल आएगा तो टेल के आने की चांसेस कितने होंगे, 1/2। भाई टोटल कितने इवेंट है, एक हेड और एक टेल, कितने चांसेस है, हेड आएगा तो एक, टेल आएगा तो एक। अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50% इसके चांसेस है। यही बात अगर मैं डाइस में कर दूं कि कोई भी अगर आपके डाइस है, आपका पासा है तो पासे पे कोई नंबर है 6, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो कितने चांसेस है कि इस पे 4 आए, तो चांसेस कितने हैं, 4 आने के कितने, टोटल इवेंट कितने हैं 6, अब 4 कितने हैं 1, तो यानी आउटकम्स आपके 1 है। ठीक है, अगर टोटल कितने हैं 6, तो यानी कि अगर मैं बात कह दूं उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 16.667%। ये इतने चांसेस इसके हैं परसेंटेज में। तो किसी भी फ्रैक्शन की अगर हम बात कर मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो परसेंटेज बन जाता है, और अगर इसकी बात को हम अगर फ्रैक्शन में बात करें तो वो प्रोबेबिलिटी में रहेगा आपका। ठीक है, तो यही क्या है, चांसेस, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ अभी। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉइन्स वाले, आपके आते हैं डाइस, ठीक है, कार्ड्स वाले आते हैं और बॉल्स वाले, और एक्स्ट्रा कुछ इसमें इवेंट्स के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि तो कितने चांसेस हैं, तो उसमें जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें वो कह देगा कि कोई ग्रुप है, कमेटी है, तो उसमें इतने लोग होने की संभावना कितनी है। तो संभावना से एक तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो बात है संभावना की, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रायिकता है। तो यही सब एक ही चीजें हैं आपकी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें लगभग 4 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें आपके कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं कॉइन के। ठीक, कॉइन सिक्का, सिक्का आपका, तो सिक्के में आपको पता है 2 फेसेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जिसकी तरफ चेहरा बना हुआ होता है वो हेड होता है, और जिसकी तरफ से लिखा हुआ होता है वो टेल होता है। नंबर सबके होते हैं। ठीक, 1 2 3, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, वो क्या हो जाता है आपका टेल हो जाती है। ठीक, टेल बोले तो पूछ। ठीक, कुछ लोग सन, मुहूर्त इस तरह से ही बोलते थे। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे हेड और टेल की बात करेंगे। तो सिक्का आपका है तो इसके कितने फेसेस हैं, एक हेड और एक टेल, तो 2 फेसेस हैं आपके। इसी पर आपके कॉइन्स के क्वेश्चंस बनेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। कहीं कहीं वो कहते हैं 4 कॉइन उछालने पे, कहीं 2 कॉइन उछालने पे, कहीं 1 कॉइन उछालने पर, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, इसके बारे में आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा। इसी पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ आगे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो डाइस के आएंगे, कार्ड के आएंगे और बॉल के आएंगे। लेकिन आज पहली वीडियो है तो इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग देख रहे हैं कॉइन के। तो कॉइन के क्वेश्चंस में अब क्या है, मैंने आपको बता दिया ऊपर ऊपर से कि कॉइन में कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसके जितने भी आपके टोटल इवेंट्स बनते हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अगर यहीं पे अगर वो बात कह देता है 2 कॉइन्स उछलने की तो 2 की पावर n बन जाता है। ठीक है, ये ज्यादा चीज जब समझ में आएगी हमारे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर करके उसको सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाएंगे, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कीजिए। सवाल करने से पहले हमारे पास एक दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी को हम पीछे डोनेट करेंगे, आगे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, ये क्या है बटे टोटल आउटकम, ये क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या है, किसी कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने हमसे। तो टोटल इवेंट्स मैंने बताया टोटल आउटकम्स, यानी टोटल इवेंट कितने होंगे उसमें, एक हेड होगा और एक टेल होगा। पूछी क्या है, वही जो पूछेगा वो क्या होगा, फेवरेबल इवेंट्स, यानी कि पूछ क्या रखा है, हेड। तो इसमें इस वाले कॉइन में जो है कितने हेड है, एक हेड है। कितना हेड है, एक हेड है। और टोटल कितने हैं, 1 और 2, यानी टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल जो है आपके टोटल आउटकम्स क्या होगा, इसके जितने इसके इवेंट्स हैं इसके 1 और 2, एक हेड और एक टेल। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो कह रहा है कि क्या आएगा इसके ऊपर, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, तो कितना हो गया 1/2। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला लिखा है पी ए प्लस पी ए बाद इक्वल्स टू 1। तो पी ए का मतलब हो गया कि जितने हमारे होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी होने की है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ऐसी करके हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, 1/2। 1 में से माइनस कर देते हैं, कितना आया। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए बार से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी ए और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार, दोनों का जो सम होगा पी ए प्लस पी ए बार इक्वल्स टू 1 होगा आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक, या तो 0 होगी या 1, 0 और 1 के बीच में होगी। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके, 0 और 1 के बीच में होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी। 0 से प्रोबेबिलिटी या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, इस या फिर बराबर होगी या छोटी होगी 1 से। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना तो नेगेटिव में होगी ना ही 1 से ज्यादा। कोई भी चीज खुद में कितनी होती है, 100%। और प्रोबेबिलिटी में कोई चीज अगर हम बात कर रहे हैं कितनी होगी, 1। ठीक, और यही अगर हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 100%। कोई भी चीज खुद में कितनी होती है, पूरी होती है, यानी कि 1 होती है। और कोई भी चीज परसेंटेज में कितनी होती है, 100% होती है। इसलिए मैं क्या कह रहा था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कि यही हमारी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी परसेंटेज बन जाती है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग इनको इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आगे इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए आपके सामने लिखा है दो कॉइन्स के एक साथ उछाले जाने पर दोनों के आने की प्रायिकता, मतलब दोनों के टेल आने की प्रायिकता, मतलब आना क्या चाहिए, टेल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से कि इसमें कॉइन्स कितने हैं, 2 कॉइन्स हैं। ठीक, तो हम इसके पहले जो प्रैक्टिकली जो काम हो सकता है हम वो करके देखेंगे। ठीक, अब 2 कॉइन है आपके, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, एक पे इस वाले पे टेल और इस वाले पे हेड आए, दोनों पे टेल आए और दोनों पे हेड आए। ठीक, तो कितने आउटकम्स आपके बन रहे हैं खुद देखिए आप। टोटल आउट आपके कितने बन रहे हैं, 4। पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है आपकी। जब कॉइल उछालेंगे तो 4 आपके काम हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि टोटल 4। अब पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी कि टेल आए दोनों पे, एक ही तो है, तो यानी कि 1/4। 1/4 आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, टेल आने की, दोनों पर ही टेल आने की पॉसिबिलिटी। अब दूसरी तरीके से नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, कॉइन्स के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। और 2 पावर n, जितने कॉइन्स होंगे n की संख्या है बराबर कितनी होगी, कॉइन्स। अगर वो कहे 1 तो n की जगह कितना लगा दो, 1। यहाँ पे कितना कह रहा है 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 × 2 कितने हो गए, 4। कितने हो गए टोटल, 4। ठीक, दोनों पे ही टेल आए तो वो कितने हमारे आउटकम्स होंगे, 1। भाई दोनों पे, बाकी देख लो, इस पे एक पे हेड है एक पे टेल है, एक पे टेल एक पे हेड, एक पे दोनों पे हेड, तो यानी कि दोनों पे ही टेल आए, तो दोनों पे ही टेल आए यानी कि 1। टोटल कितनी है, 4, यानी कि 1/4।
फॉर्मूले से चाहें आप फॉर्मूले से कर लें, और इस तरह से प्रैक्टिकली देखना चाहें आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी बनाने की नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इसके आउटकम्स बना पाए। ठीक, मान लीजिए 4 कॉइन्स हैं आपके, तो 2 पावर कितने हो गए 4, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 आपको बनाने पड़ेंगे, कितने बनाने पड़ेंगे 16, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जिस तरह से आपको समझ में आए दोनों तरीके से अगर इससे करना चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल हम दूसरे। अगला सवाल है आपका, 2 कॉइन्स के एक साथ उछाले जाने पर केवल एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक। ठीक, तो देखो मैंने क्या बताया था, पॉसिबिलिटी क्या थी, एक हेड आए एक टेल आए, इस पे टेल इस पे हेड, दोनों पे टेल आए और दोनों पे हेड आए। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके 4 हो गए, कितने हैं आउटकम्स कितने हैं 4, और फेवरेबल कितने हो गए आपके, भाई आपके कितने कह रहा है कि एक टेल आए, तो कितना फेवरेबल कितने हो गए आपके, टेल इसमें आ रहा है एक टेल और एक टेल ए आ रहा है, केवल एक, और इसमें क्या है 2 आ रहे हैं और इसमें एक भी नहीं आ रहा है, तो कितने हो गए 1 और 1 2, इसमें दूसरे कॉइन पे आ रहा है इसमें पहले कॉइन पे, तो कितने होगा टोटल 2, कैंसिल कर लो, कितनी पॉसिबल क्या होगी पॉसिबिलिटीज की 1/2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी आपकी। साथ ही साथ और इसमें क्या है, कोई भी टेल ना आए, कोई भी टेल ना आए, तो हमारे कितने बने थे, पहले पे हेड टेल टेल हेड टेल टेल और ये हेड हेड, कितने हो गए आउटकम्स आपके 4 आउटकम्स हो गए, कितने हो गए 4। अब फेवरेबल कितने हो गए आपके, कि कोई भी टेल नहीं आए, तो देखो इसमें टेल आ रहा है इसमें टेल आ रहा है इसमें टेल इसमें टेल नहीं आता, ऐसे कितने हमारे फेवरेबल 1/4 क्या हो गए हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई टेल ना आने की, टेल ना आने की कितनी हो गई 1/4। ठीक, और इसमें कहते हैं किसी ने कम से कम एक टेल आए, तो कम से कम एक टेल आए, इसमें एक है इसमें एक, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 2, तो यहाँ कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 1 2 3, तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे 3, और टोटल कितने हो गए आउटकम्स हमारे 4, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारी, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4, और अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने चांसेस हो जाएंगे हमारे 75%, और यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस हमारे 3/4, इसमें टेल ना आने की कितनी होगी 1/4। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। आने वाले सारे सवाल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा कि नहीं यही क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं हो सकते, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे बना सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज कर देगा, कुछ मैथ्स के सवालों में डिजिट चेंज करके बना सकते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज तरह से बना देंगे, लेकिन मेथड वगैरह आपका जितने जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखो एक्सप्लेन करके कर रहे हैं, तब भी बहुत आसानी से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। अब अगला सवाल है, 3 सिक्कों के एक साथ उछाले जाने पर शीश आने की प्रायिकता क्या है। ठीक, तो हम इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से करते हैं। ठीक, अब 3 सिक्के हैं आपके, 3 सिक्के के लिए यानी कि 2 की पावर कितना होगा 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब देखो 8 इवेंट बनाने हैं हमें, कितने इवेंट बनाने हैं 8। ठीक है, तो 8 इवेंट के लिए हमें 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों के लिए इवेंट बनाने के लिए हेड ठीक टेल 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 हो गया आपका, फिर ये हेड हेड टेल टेल, ठीक, फिर हेड हेड टेल टेल, और फिर ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक, नीचे तक आ चुका है। तो देखो कितने इवेंट हो गए। अब जो भी आप अगर इसके अलावा आप कोई भी बनाना चाहोगे उसके बाद ये रिपीट करने लगेगा, क्या करने लगेगा रिपीट करने लगेगा। मान लिया आपने कोई रैंडमली हेड टेल हेड करके देखा, तो हेड टेल हेड हेड टेल हेड ये हो गया रिपीट। तो कितने इवेंट बनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने क्या बताया टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे आपके 8 बनेंगे। ठीक,
अब उसने क्या कहा कि फेवरेबल क्या है, मतलब पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है एक साथ उछाले जाने पर शीट्स आने की, शीट्स आने की, यानी कि क्या है, शीट्स आए। ठीक, तो शीट्स आने के लिए मतलब एक, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। टोटल कितने हमारे पास, 8। चाहे इन्हें काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे, 8। और फेवरेबल हमसे कितने पूछे थे उसने, शीट्स, यानी कि 7। तो एक ही इवेंट ऐसा होगा जिसमें टेल नहीं आएगा, उसमें सब में क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, तो यानी कितने हो गए हमारे पास, 7/8। ये क्या हो गया, शीट्स, मतलब इसने हेड पूछा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, टेल के बारे में निकाल दिया। ठीक, यहाँ पे आप चाहो तो अब शीट्स का है, या अगर हम शीट्स कह रहा है ना वो, तो शीट्स का मतलब हेड से कह रहा है ना। अब यहाँ पे आप अगर टेल भी निकालोगे तब भी आपके साथ आएंगे, हेड निकालोगे तब भी आपके यही आएंगे। तो टेल के लिए भी यही रहेगा। देखो टेल, आप अगर टेल हमने गिन लिया, अब हेड भी काउंट कर लो आप। हेड में देख लो आप, शीट्स यानी कि हेड, तो हेड का मतलब ये हेड। ठीक, तो देखो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7। केवल ये वाला आउटकम ऐसा होगा जो कि हमारा क्या, हेड नहीं आएगा, इसमें तीनों में ही क्या आएगा, टेल आएगा। तो भी इसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 7/8। अगला सवाल आपका दिया है, दो शीट्स यानी कि 2 हेड आए। कितने हेड आए, 2 हेड आए हमारे पास। तो इसकी देखो आप फिर से बनाना सीखेंगे इसका। देखो अब 4 बार आप हेड लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिख दो, टेल 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 टेल। ठीक, अब 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हो गया यार। अब देखो इसमें इसने क्या कहा, 2 हेड आने की, यानी कि कम से कम तो 2 आए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें हेड 1, ये भी 2 आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखो 2, और इसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। यानी कि टोटल कितने हैं हमारे पास, 8। और फेवरेबल कितने हैं, पूछा कितने हैं, 2 हेड, कम से कम 2 हेड, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो कितने होगा, 1 2 3 4। सॉल्व कर दो, 1/2, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसको रैंडमली करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कितना आएगा, इसमें पूछ रहा है कि किसी पे भी ना आए, तो किसी पे भी नहीं आए। अगर टेल को पूछे किसी पे भी टेल ना आए, तो किसी पे भी टेल ना आए तो मतलब 1 में से माइनस कर दो 7/8 को, 1/8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। अब फेवरेबल जो आपसे पूछ रहा है कितने बनना है, 7, और इसमें कितने बनना है, चाहे हेड पूछे या टेल पूछे, 7/8 7/8 ना आने की 1 में से माइनस कर दो, 1/8 आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है आपका, 3 सिक्कों के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे, जो मैक्सिमम संख्या होगी। ठीक है, तो इस सवाल को हमने 2 तरीके से देखा, हम अलग मेथड से देखते हैं। ठीक है, आपको जो पसंद आया आप उस मेथड से कर सकते हैं, सबके आंसर ही सेम आने हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखा है 3 सिक्कों के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, कितने सिक्के हैं, 3, तो 2 की पावर n की जगह कितना लगाओगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक, अब कितना है, आप यहाँ 1 लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। कितने सिक्के हैं, 3, तो यहाँ भी 3 लिख दो और ये यहाँ भी 3 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 8। कितना आया आपका, 8। यहाँ क्या कह रहा है वो, कम से कम एक हेड आने की, कम से कम एक, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो ये आपके हेड और टेल ही है इधर की तरफ जो लिखे हुए हैं। तो आप अगर काउंट करोगे कम से कम एक, तो कम से कम एक कितना है, यहां से नीचे की तरफ, ये तो 0 है, एक भी हेड टेल नहीं आने की। ठीक, ये कंडीशन कौन सी होगी, हेड 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 आए और टेल 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 आए। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हेड, एक भी हेड ना आए, यानी कि सारे सारे
टेल हो, तो ऐसी कंडीशन कितनी होंगी, केवल एक ही कंडीशन है कि कोई भी हेड ना है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, टेल 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 आए तीनों पे, यानी कि कितनी होंगी ऐसी कंडीशन, एक ही कंडीशन होगी। अब वो क्या कहता है कि कम से कम एक हेड आए, तो यहाँ पे काउंट करो, कम से कम एक यानी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आप क्या करोगे, इसके नीचे वाले, तो इसके नीचे वाले यानी कम से कम एक, कम से कम एक होना चाहिए, तो ये कितने हैं, एक आए हेड, ठीक, दो आए या ज्यादा से ज्यादा तीन हेड आ सकते हैं, तो इसमें एक कितने आ सकते हैं, यानी कि तीन, दो हेड आए ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, तीन, और एक में तीनों हेड हो ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, एक, तो तीन और दो पांच और एक सात, तो टोटल कितने होगा, 7/8, 7/8। फिर से एक बार समझ लो आप कि उसने कहा है कि कम से कम एक आए, ज्यादा से ज्यादा आपके कितने आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, एक पे भी ना आए, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, अकेली कंडीशन होगी, ठीक। तो ऐसे कितने कंडीशन है, एक पर आपके हेड आए, ठीक, दो पे आपके हेड आए, और या तीनों के तीनों सिक्कों पे हेड आए, तो ऐसी कंडीशन तीन, तीन छह और एक सात, ऐसी कंडीशन कितनी होगी, 7/8। या फिर इसका उल्टा आप कह सकते हो कि एक पर भी हेड ना आए, तो एक पर भी हेड ना आए, तो ऐसी कंडीशन होगी, एक ही कंडीशन होगी, और उसे वन में से माइनस करोगे, तो क्या नहीं 1/8, 7/8 आ जाएगा। एक पर भी हेड ना आए, एक पर भी हेड ना आए, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है ना। अगले हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। मैं तीनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया जिस जिस तरीके से सवाल हो सकता था, ठीक है। अब आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लग रही है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच भी अच्छी अप्रोच है, क्योंकि जब नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 हो जाएंगी, तब आपको ये बना जो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी हेड 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 टेल टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये अप्रोच जो ऐसी अप्रोच है आपको थोड़ी अभी टिपिकल लगी, अभी अगले जो 2-3 सवाल करेंगे हम उसमें अप्रोच आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब वहीं पे हम बात करते हैं, ठीक। अब अगला सवाल है आपका, चार सिक्कों के उछालने पर अधिक से अधिक दो पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितने सिक्के हैं, चार, अब 2n, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 16। अब आप 16 आउटकम जब बनाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक, और हमें टाइम क्या करना है, सेव करना है। ये फ्री के नंबर्स हैं आपके, केवल पेन आपको थोड़ा सा चलाना है, 5-10 सेकंड में इसका आपका आंसर आपका जाएगा, जो कि आपको लगता है कि बहुत टिपिकल होते हैं प्रोबेबिलिटी के सवाल, ऐसा नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक। अब उसने कहा चार सिक्कों के, ठीक, चार सिक्कों के बनाने के हेड या टेल ही आएगा, अधिक से अधिक पर दो, 0, 1, 2, 3, चार सिक्के हैं आपके, ठीक। अब आगे देखो आप इसके क्या करोगे, ऊपर एक नीचे एक, मैंने बताया था कितने सिक्के हैं, चार, यहां चार लिख दो, यहां चार लिख दो, ठीक है। अब 3 दूनी 6 कर दो आप इसका, ठीक है, या फिर वन उल्टा कर दो, 1 4 6 6 4 1, ठीक। अब उसने क्या कहा है, कम से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या है, दो, तो ऐसे कितने हैं जो अधिक से अधिक दो वाले हैं, भाई अधिक से अधिक वाले कितने हैं, दो, यहीं पे तो बात खत्म हो जाएगी। इससे ऊपर वाले किसी पे भी जीरो, किसी पे भी ना आए, एक पर आए, दो पर आपके क्या है, टेल आए, भाई किसी भी क्वाइन के फेस पर आपके हेड टेल ना आए, किसी पे भी एक ना आए, अधिक से अधिक कम से कम 0, अधिक से अधिक 2, ठीक। तो ऐसे कितने होंगे टाइम 6, 4, 10 और 1 11, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 16। अब फेवरेबल कितने हैं, 6, 4, 10 और 1 11, ठीक है। देखिए आप इसे आराम से फिर से एक बार समझ लेते हैं सवाल को, ठीक। चार सिक्कों के उछालने पर अधिक से अधिक दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 16। अब अगर आप इनको टोटल करोगे, 6, 4, 10 और 1 11 और 4 15 और 1 16, टोटल भी 16 हो गए हमारे। उसने कहा कि अधिक से अधिक दो पर, तो अधिक से अधिक दो पर कितने हैं, यहाँ पे हमने बाउंड्री खींच दी, इसके अधिक से अधिक कितने हो गए, दो, भाई एक पे भी नहीं आए, जो कॉइन्स है उसके एक पेज पर आपके क्या है, टेल आए, दोनों पे आपके टेल आए, ठीक, या किसी पे भी ना आए। अब वो क्या, ज्यादा से ज्यादा 3, तो ये भी हमारा ऐड कर देते, ज्यादा से ज्यादा 4, तो इस पे ऐड कर देते, अरे बात समझ में। अब यहाँ पे उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 पर आए, तो यानी कि यहाँ पे हमने बाउंड्री खींच दी, इसके ऊपर वाले ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, यानी कितने हो गए, 2 सिक्कों पर आपके दो क्या है, टेल, एक ही सिक्के पर केवल आए टेल, और किसी पे भी टेल
9, तो 6 4 10 और 1 11, तो 11/16, 16 कहाँ से आया टोटल आउटकम्स, इसको भी आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके आईओ क्वेश्चंस है, बैंक पीओ वगैरह, एसएससी सीजीएल, चाहे यूपी टीजीटी के एग्जाम्स हो, आने वाला यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ तक कि एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में, हाई लेवल एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंडरएस्टिमेट ना करें और आराम से आप इन क्वेश्चन को करते रहें। वीडियो को दोबारा भी देख के आपको देखेंगे तो और जल्दी आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वीडियोस में आपका यही फायदा है आपका कि आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, फास्ट करके भी देख सकते हो और बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग टेंशन ना लिए, बिल्कुल आराम से देखें, बहुत आसान सवाल है आपके, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला सवाल लिखा हुआ है आपका, 6 सिक्कों के उछालने पर 4 पर है डालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो 6 सिक्के हैं आपके, यानी कि 2 पावर n, 2 पावर 6 हो गए, ठीक। क्वालिटी की पावर क्वांटिटी, सिक्के के कितने फेज होते हैं 2 फेज होते हैं, तो क्वालिटी कितनी होगी 2, कितने सिक्के हैं 6, क्वांटिटी होगी, यानी कितना हो गया 64 आपके आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स हो जाएंगे 64 आपके, ठीक है। ठीक कितना आउटकम्स हो जाएंगे आपके 64। अब यहाँ हेड, ठीक, और टेल, यहाँ पे आपके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक। अब कितने हमारे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखोगे 1, यहाँ क्या लिखोगे आप 1, यहाँ कितना लिख दोगे आप 6 6 6 15 20 15 6, ठीक है। यहाँ लिख दोगे आप 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 6 6 15 15 और यहाँ 20 आपका, ठीक है। ये इसके सामने है, इसके सामने, ये इसके सामने और ये, ठीक। अब उसने कहा 4 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 4 कितने पे हेड, 4 कॉइन्स, मतलब चारों कॉइन्स पे 6 में से 4 कॉइन्स क्या है पे, क्या है आपके हेड आए, क्या है हेड। तो ऐसे कितनी कंडीशन है 15, ठीक। अगर इसका आप टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे 64, और फेवरेबल कितना पूछ रहा है वो 4 पूछ रहा है, ऐसे कितनी होंगी 15, कितना आएगा 15/64। इसी एक सवाल में सारे सवाल, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहीं पे आपका पहले टाइप के जो क्वेश्चन आपके पॉइंट्स पे आने वाले क्वेश्चन है वो यहीं खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब वो कहे कि 4 से कम, मतलब ऐसे कितने हेड होंगे जिसमें 4 से कम हो जाएंगे, कम हो, यानी कि 4 से कम पॉइंट्स कैसे होंगे, यानी कि 4 से कम वाले ये 3 2 1 और किसी पे भी ना है, तो यानी कि इन्हें जोड़ दो 20 और 15 35 और 6 41 और 1 42, तो 42/64, ठीक है। वो कहे कि सारे के सारे पे 6 के 6 कॉइन्स पे क्या है आपके हेड आए, तो ऐसी कितनी कंडीशन है कि 6 के 6 है कॉइन्स उस पे क्या है हेड आए, तो ऐसी कितनी कंडीशन है एक कंडीशन है। टोटल कितने हैं 64 हैं आपके। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये 0 1 2 3 4 5 6 कैसे आए, अरे भाई बायनोमियल थ्योरम हमने पढ़ी है तो वहां पर आप सॉल्व कर लो। टोटल कितने हैं 6, कितने हैं यहाँ पे 0, तो 6 C 0 को आप सॉल्व कर लो, ठीक। किसी ने कहा कि सर ये 2, तो लो जी 6 C 2 6 C 3, 6 में से 3 सॉल्व कर लो, कितना आएगा 6 5 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे उल्टा कर दो, 3 2 1 3 दूनी 6 5 चौक 20, आ गया 20। ये कैसे आया सर, तो लो 6 C 5 वाला देख लो, ठीक, सॉल्व कर लो 6 5 4 3 2 1, फॉर्मूला लगा रहा हूँ पूरा, इस तरह से नहीं करता हूँ मैं, ठीक। 6 में से 5 गया 1 गया और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इससे कट गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब वो कहे कि कम से कम आपके एक पे क्या है, कम से कम एक पर आए आपके क्या हेड आए, तो कम से कम पे आए, यानी कम से कम 1 पे हो
और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे वाले को जोड़ दो इसे, ऊपर वाले को इसे छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके, और ये जो लास्ट वाले मैंने एक दो क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपके सारे आईओ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूपी टीजीटी एनडीए जैसे एग्जाम, हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो इसको ये ना सोचा कि क्या है कि हमें आते हैं। तो पूरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, हो सकता है आपको पहला सवाल आता हो सकता है आखिरी सवाल ना आता हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, 3 दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।